नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पीएस और एपीएस के एग्ज़ाम को लेकर के, इसका सिलेबस, नोटिफ़िकेशन, ऐज और तमाम चीज़ों बात करेंगे। बड़ा कन्फ्यूजन यूट्यूब पे बना हुआ है लोगों के बीच में। लेकिन पीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैं टेलीग्राम पे कल ही बता दिया था और आज एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था। तो एक 5400 ग्रेड पे जो एसडीएम ग्रेड पे के बराबर होता है उसकी वैकेंसी आ रही है और अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, अनबिलीवेबल है। कितना वैकेंसी आना है, हाई कोर्ट के लिए वो बच्चे खुद नहीं समझ पा रहे हैं कितनी वैकेंसी आ सकती है पीएस में। तो चलिए देखते हैं कितनी पोस्ट आएगी, सब तमाम चीज़ें आप लोगों को बताएँगे। तो इसका एग्ज़ाम क्या-क्या होगा, पीएस और एपीएस सिलेबस क्या होगा, इस सभी चीज़ों पे हम आज बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको आइडिया भी नहीं है कि पीएस और एपीएस में क्या है, शॉर्ट हैंड होता है कि नहीं, टाइपिंग कैसी होती है, सब तमाम चीज़ें हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या चाहिए, पीएस और एपीएस के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तमाम लोग बता रहे थे कि इसमें ओ लेवल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तमाम अफ़वाहें फैल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीएस और एपीएस के लिए क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री। ये मैं 5-6 महीने पहले ही बताया था, बैचलर डिग्री ही काफ़ी है पीएस के लिए, लेकिन उस टाइम बहुत लोग अफ़वाह उड़ा रहे थे, इसमें एक्सपीरियंस माँगा जाएगा 3 साल का, ओ लेवल माँगा जाए, पता नहीं क्या-क्या डिग्री बता दिए थे। इसके साथ-साथ ये सब मेन तो यही है, इसके साथ आपके पास गुड नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड होना चाहिए, इसकी कोई सर्टिफ़िकेट वगैरह की नीड नहीं, बस आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए। साथ-साथ ये सब नॉलेज ऑफ डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ये नॉर्मल चीज़ है, इसका कुछ मतलब नहीं है। मेन चीज़ है आपके पास शॉर्ट हैंड आना चाहिए फाइनल में, सिलेक्शन लेने के लिए। बाकी बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस वही जो 2021 में आया था, सेम टू सेम वही डिक्टो सिलेबस रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइंस है, हिस्ट्री है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, रीजनिंग, यूपी जीके और आपका इंग्लिश और हिंदी, साथ में कंप्यूटर। ये सब तमाम चीज़ें इसके आधार में एक डिटेल सिलेबस बनाया था आप लोगों को। डिटेल सिलेबस जो बच्चे पहले वीडियो देखे होंगे, वो जानते होंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया था। डिटेल सिलेबस जो पीवाईक्यू के आधार बनाया था। अब ये नौकरी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 5400 ग्रेड पे सिंगल वन डे एग्ज़ाम दे के पाना बहुत ही, समझिए यूपी पीसीएस या अदर एग्ज़ाम में जो भी स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं, सब 3 से 4 एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट सिंगल वन डे एग्ज़ाम से आप 5400 ग्रेड पे क्लास 1 की नौकरी पाएँगे, वो बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहिए, पूरा सिलेबस देखना चाहिए, शॉर्ट हैंड सीखना चाहिए, टाइपिंग सीखना चाहिए। तो आपका पहले 150 क्वेश्चन यहाँ पे स्टेज 1 जो होगा, स्टेज 1 एक तो आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग होगा, 500 वर्ड दिया रहेगा और 15 मिनट दिया रहे 15 मिनट टाइम दिया रहेगा। तो 33 वर्ड पर मिनट है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे दिया गया है टाइपिंग सेम ऑन द कंप्यूटर इन द सेम फॉर्मेट। ये बड़ी बात है, सेम फॉर्मेट में आपको देना है उसको। मतलब यहाँ पे जजमेंट आएगा। जजमेंट प्योर जजमेंट रहेगा टाइपिंग करने के लिए। उसके लिए कम से कम आपकी स्पीड 40 से 45 होनी चाहिए, तभी आप टाइपिंग कर पाएँगे। दूसरा ए हो गया एमसीक्यू, बी हो गया आपका टाइपिंग, सी आपका हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 250 वर्ड गिवन इन शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश एंड कंप्यूटर। यहाँ पे आपका पार्ट सी में क्या होगा, आपका शॉर्ट हैंड में दिया रहेगा, शॉर्ट हैंड में उसको कंप्यूटर पे इंग्लिश में लिखना होगा और शॉर्ट हैंड कंप्यूटर में ही लिख के आएगा। तो आपका ये स्टेज 1 हो गया। स्टेज 1 में 3 चीज़ें आएँगी, एमसीक्यू आएगा, टाइपिंग टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड जो है लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में लिखना रहेगा। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि स्टेज 1 में ही शॉर्ट हैंड हो जाएगा। क्या कैसे होगा? अब आपको क्लियर पता चल गया है कि स्टेज 1 में क्या-क्या होने वाला है। एमसीक्यू, टाइपिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड दिया रहेगा, उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा और कंप्यूटर पे लिखना पड़ेगा, ऑन स्क्रीन रहेगा सब चीज़ें। ये हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होगा? जैसे ही स्टेज 1 का रिज़ल्ट आएगा, स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में होगा क्या? यहाँ पे देख रहे हैं इंग्लिश आप 500 वर्ड दिया रहेगा और इसके लिए 5 मिनट टाइम दिया गया जाएगा। फिर उसके बाद ए कैंडिडेट विल बी टेक डाउन द डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड एंड देयर आफ्टर दे विल ट्रांसक्राइब द सेम ऑन कंप्यूटर विदिन 30 मिनट। इसमें स्पीड 100 रहेगा, शॉर्ट हैंड की स्पीड 100। ये पीएस और एपीएस के लिए दोनों के लिए रहेगा। लेकिन अब
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इतनी बड़ी नौकरी लेने जा रहे हैं 5448 ग्रेड पे की, तो आपको कम से कम 120 स्पीड लेके चलिए। अभी तक तो फिलहाल कमिटी ने ये डिसाइड किया 100 का स्पीड, लेकिन आपको 120 मान के चलना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तभी आप वहाँ पे 100 कर पाएँगे। अब 100 है, वहाँ 100 लेके जाएँगे तो 80 ही निकल पाएगा वहाँ पे, 90 निकल पाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। ये सब तमाम चीज़ें स्टेज 2 हो गया है, स्टेज 2 शॉर्ट हैंड हो गया। अब यहाँ देखेंगे एपीएस के लिए क्या होगा, स्टेज 1 और प्लस स्टेज 2। इसके लिए सीट बता देता हूँ आपको, लगभग 30 से 35 सीट आएगी। एग्ज़ैक्ट बताना मेरे लिए सही नहीं है। और आपका पीएस के लिए क्या होगा, स्टेज 1, स्टेज 2 प्लस इंटरव्यू, ये 3 चीज़ें होंगी। और इसकी सीट कितनी है, सबसे बड़ी बात यही है, जैसे कि मैं कल टेलीग्राम पे बताया ही था, सीट बढ़ गई है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और एक चीज़ और बताना था, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। हिंदी वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। तो बहुत बड़ी खुशखबरी यही है कि आपकी सीट बढ़ चुकी है और एकदम तैयारी जी जान मन लगा के पूरा कीजिए, सिलेक्शन हो जाए। अब यहाँ पे सीट हो गई आपकी, एग्ज़ैक्ट तो मुझे पता है लेकिन बताना सही नहीं है। 200 सीट आप मान के चलिए, प्लस माइनस 5-7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। ये अभी किसी को पता नहीं है, मैंने यूट्यूब पे बता दिया है। नहीं तो लोग बता रहे थे 115 आ गई लेकिन सीट बढ़ चुकी है, ये बहुत बड़ी बात है। अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। इसके लिए अगर मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो जाव मंत्रा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ चीज़ें मिल जाएँगी। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह जॉइन किए होंगे। बाकी खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए शॉर्ट हैंड और साथ में रिटेन दोनों इम्पोर्टेंट होता है। हालाँकि रिटेन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का शॉर्ट हैंड स्पीड ज़्यादा है, 120 है। जो स्टेनो ऑलरेडी वर्किंग है, उनकी स्पीड अच्छी खासी है, लेकिन रिटेन सही नहीं है। तो अपना रिटेन भी अच्छा कीजिए, रिटेन अच्छा स्कोर रहेगा तो आप शॉर्ट हैंड स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं, कराते रहते हैं। ये सब है, इसको आप बेहतरीन तरीके से मन लगा के पढ़ाई कीजिए, तभी आपको मौका मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, वहाँ रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़, नमस्कार।